हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर साल 2024 से और यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की जो कि अपने घर परिवार में अपने माता पिता के बीच इकलौते लड़के रहते हैं और वह किसी रिश्तेदार की मदद से उन्हें जो है कुवैत में जाकर एक ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। वह कुवैत जाकर अपना ड्राइवरी का काम करते हैं और यहाँ आंध्र प्रदेश के ही एक छोटे से गांव में जहाँ कि उनके माता पिता अकेले रहते हैं, वह अपने माता पिता के लिए वहीं से खर्चा भेजा करते थे। यहाँ पर उनके माता पिता अकेले ही रहते थे और जैसे ही वह कुछ दिनों के बाद वापस अपने माता पिता के पास पहुँचते हैं, वह लोग उनकी एक लड़की देखकर शादी करवा देते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति जो थे वह कुवैत अपने साथ साथ अपनी पत्नी को भी लेकर जाते हैं, जहाँ की जाने के बाद उनकी पत्नी और वह दोनों व्यक्ति मिलकर एक साथ जॉब करते हैं। यह कुवैत में एक ड्राइवर की नौकरी करने के साथ साथ एक छोटे मोटे यूट्यूबर भी रहते हैं। ये अपने नाम से एक चैनल बनाकर तेलुगु भाषा में ही कुछ वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पर और वहीं इनकी पत्नी भी एक कंपनी में जॉब कर इनका हाथ बटाती थी। देखते देखते कुछ सालों के बाद इन लोगों को एक लड़की हो जाती है और जैसे ही वह लड़की 1 साल की होती है उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी यह दोनों पति पत्नी फैसला लेते हैं कि हम लोग इसे घर जाकर अपने माता पिता के पास छोड़कर आते हैं। वह उनकी पत्नी जो थी वह अपनी 1 साल की लड़की को लेकर अपने मायके पहुंचती है और वहीं अपने माँ के घर अपनी लड़की को छोड़कर चली जाती है। उनकी पत्नी जो है ससुराल में उनकी सिर्फ सास थी, उनके ससुर नहीं थे और ना ही उनका कोई भी साला। उनकी सास ससुराल में अकेली रहती थी और वह भी बच्ची को रखने के लिए तैयार हो जाती है। देखते देखते जैसे ही उनकी लड़की 12 साल की हो जाती है, उनकी सास की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। तभी उनकी सास यह कहती है कि उन्हें अब उनकी लड़की को संभालने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। इधर उनकी पत्नी भी अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम लोग माँ को यहीं कुवैत बुला लें अपने साथ रहने के लिए, क्योंकि माँ वहाँ पर अकेली है और उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास कोई भी नहीं है। तभी यह दोनों पति पत्नी यह फैसला लेते हैं कि वह अपनी माँ को कुवैत बुलाकर अपने साथ ही रखेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर उनकी लड़की को यहाँ कुवैत में लाकर उसकी परवरिश कौन करेगा। तभी वह व्यक्ति के मन में अचानक यह बात आती है कि क्यों न अपनी साली जो कि उनकी पत्नी की छोटी बहन रहती है वहीं चेन्नई के ही एक गांव में, वह सोच रहे थे क्यों न अपनी छोटी साली के पास अपनी बेटी को भेज दिया जाए। और वह अपनी साली से बातचीत कर जो कि वह तैयार हो जाती है और वह अपनी बहन की बेटी को अपने साथ रहने के लिए अपने घर लेकर आती है। देखते देखते कुछ दिन सब कुछ अच्छा बीतता है। उधर वह दोनों पति पत्नी अपनी सास के साथ वहाँ रहते हैं कुवैत में और उनकी लड़की अपनी मौसी के घर। वह लोग बीच बीच में अपनी लड़की से फ़ोन पर बातचीत कर लिया करते थे। लेकिन जैसे ही कुछ महीनों के बाद वह लोग छुट्टी लेकर अपनी लड़की से मिलने के लिए आते हैं अपनी साली के घर, जैसे ही उस लड़की की माँ उसके सामने आती है, वह लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना है। तभी उसकी माँ को थोड़ा सा शक होता है कि आखिरकार यह यहाँ रहने से क्यों इनकार कर रही है। तभी वह जब बहुत ही
प्यार से बहका फुसलाकर अपनी बच्ची से पूछती है कि आखिर उसे यहाँ रहने में क्या दिक्कत परेशानी है। तब जाकर वह छोटी सी बच्ची जो है अपनी माँ को पूरी बात बताती है कि किस प्रकार उसकी मौसी के जो ससुर हैं, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष के आसपास है, वह उसके साथ बहुत ही बुरी और गंदी हरकत करते हैं, जिससे कि परेशान होकर वह यहाँ नहीं रहना चाहती। यही बात जैसे ही उस लड़की की माँ सुनती है, वह तुरंत परेशान हो जाती है और अपनी बहन से कहती है। तभी उसकी बहन भी यही कहती है कि शायद यह बात सच हो सकता है, क्योंकि मेरे ससुर जो हैं उनकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं रहती है और वह ऐसा काम कर भी सकते हैं। जिसके बाद उस लड़की की माँ तुरंत कुवैत अपने पति को फ़ोन करती है और पूरी बात बताती है। वहाँ कुवैत में रह रहे उस लड़की के पिता यह सुनते ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बौखला जाते हैं और वह अपनी पत्नी को कहते हैं कि वहीं नज़दीकी किसी पुलिस स्टेशन में जाकर वह अपनी बहन के ससुर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि उसकी छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ जिस प्रकार से उन्होंने दरिंदगी की है, कहीं ना कहीं उन्हें उनकी किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जैसे ही उनकी पत्नी अपनी बच्ची को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है और वहां अपनी बेटी से पूरी बात की गवाही दिलवाती है। पुलिस वाले पूरी बात सुनने के बाद भी शिकायत दर्ज करने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और उन लोगों की शिकायत बिना दर्ज किए ही उस महिला को वहां से वापस भेज देते हैं। यह महिला वापस घर जाती है और अपने पति को कॉल कर पूरी बात बताती है कि किस प्रकार पुलिस वालों ने उसकी शिकायत दर्ज करने से साफ साफ इनकार कर दिया है और उन्हें घर जाने के लिए कहा। तभी वह पति फिर से अपनी पत्नी को वापस से पुलिस स्टेशन भेजते हैं और कहते हैं कि उसे गिरफ्तार करने के लिए वह वहां जाकर उन लोगों से कहे। जब यह महिला वापस पुलिस थाने पहुंचती है तो पुलिस वाले उसकी बात सुनकर उस आदमी को थाने बुलाते हैं, लेकिन उसे समझाकर वापस घर भेज देते हैं। जब उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है और वह महिला अपने पति को कुवैत कॉल लगाकर यह पूरी बात बताती है, वह आदमी वहाँ कुवैत में बैठा बैठा इस कदर परेशान हो रहा था और गुस्से से लाल हो रहा था कि मानो वह कब उस आदमी के सामने पहुँचे जिसने उसकी लड़की के साथ इस प्रकार से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया हो। वह आदमी तुरंत अपनी पत्नी और अपनी लड़की को वापस कुवैत बुलाता है और जैसे ही वह लोग कुवैत पहुंचते हैं, 6 दिसंबर को वो अपने ऑफिस से 4 दिन के लिए छुट्टी लेता है और वह फ्लाइट पकड़कर पहुंचता है चेन्नई और चेन्नई से रातों ही रात एक कैब बुक कर वह उसी आंध्र प्रदेश के उस गांव में पहुंचता है जहां की उसकी साली का ससुराल था। वह कैब को थोड़ी ही दूर मेन रोड पर रुकवाकर खुद उतरकर पैदल जाता है और उसे पता था कि उसके साली के वह जो ससुर थे वह कहाँ सोते थे। वह अपने साथ चेन्नई से कुछ इस प्रकार से सरिया लेकर आए थे अपने साथ की तुरंत अपनी साली के दरवाजे पहुंचते हैं और घर के बाहर सो रहे उसके ससुर के ऊपर उसी सरिया से कई बार हमला कर देते हैं। जिसके बाद वह वापस पैदल चलकर उस कैब में पहुंचते हैं और कैब के जरिए वापस एयरपोर्ट, जिससे कि उनकी अगली फ़्लाइट संग संग चेन्नई से कुवैत के लिए रहती है और वह तुरंत उस फ्लाइट को पकड़कर कुवैत पहुंच जाते हैं। अब वह कुवैत पहुंचने के बाद उनकी पूरी निगाह और उनकी पूरी जो नज़र थी वह सिर्फ़ और सिर्फ उस गांव के सभी न्यूज़ चैनल और सभी अखबार खबर पर थी। वह हर एक प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस इंसान जिसकी हत्या हो गई है उसके कातिल तक पुलिस पहुंची या नहीं। जैसे ही 1 से 2 दिन बीत जाता है, इधर गांव में सुबह सुबह पूरा
हल्ला हो जाता है कि किस प्रकार से सोए सोए एक व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस को अभी तक कातिल का पता नहीं चल पाता है और इधर यह आदमी कुवैत में बैठा बैठा परेशान हो रहा था कि आखिर पुलिस इसके कातिल तक पहुंची क्यों नहीं। तभी वह समझ जाता है कि 2 से 3 दिन हो गए पुलिस उसके कातिल को ढूंढने में नासमर्थ है और वह समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। तभी वह अपने ही फ़ोन से एक वीडियो शूट करता है और उसे अपने ही यूट्यूब चैनल जो कि वह खुद चलाता था उसी पर वह पूरा वीडियो बनाकर अपलोड करता है। और वह वीडियो यह रहता है कि यह इस गांव में जो इस आदमी की हत्या हुई है, इस घटना के पीछे जो इसका कातिल है वह मैं ही हूँ। और वह पूरी बात बताता है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। वह बताता है कि अगर पुलिस प्रशासन उसका साथ देती, उसकी बेटी के लिए लड़ती और सामने आती तो उसे यह सब करना नहीं पड़ता। उसे कानून के बारे में पूरी अच्छे तरीके से पता था और वह कानून को हाथ में लेना नहीं चाहता था। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसके साथ साथ कई ऐसी लड़कियों की जो कि हमारे समाज में इस प्रकार से रहने से डर जाती और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के पहले कोई भी व्यक्ति इतना नहीं सोचता अगर उसे सज़ा नहीं मिलती। इसीलिए वो अपनी लड़की के नहीं बल्कि समाज में रह रही बहुत सारी लड़कियों के लिए उसे यह कदम उठाना पड़ा और उसे कानून से न्याय चाहिए था जो कि उसकी लड़की को मिलना चाहिए था। लेकिन कानून ने उसकी मदद नहीं की, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।